हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हम यूपीपीएससी कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। यह जो वैकेंसी आती है उसमें फूड प्रोसेसिंग प्रिंसिपल और आपके एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि अलग अलग होते हैं, प्रोडक्टिव ब्रांच से होते हैं, डेवलपमेंट ब्रांच से होते हैं और अन्य से भी होते हैं। जो बीएससी से भी पोस्टें आती हैं और कुछ एमएससी लेवल से पोस्टें आती हैं। यह एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है और इसमें सिर्फ बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर वाले ही फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ए ग्रेड और बी ग्रेड की जॉब होती हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इनको भरा जाता है। इसका जो पेपर है ये 2020 वाला पेपर है। इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की भी पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है 2020 का है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो सामान्य इसमें जो है 1 से 40% जो होंगे वो सामान्य अध्ययन से होते हैं। ठीक है, और लगभग 41 से 120 यानी कि 80% जो होंगे वो कृषि से संबंधित होंगे। यह प्री होता है। एक बार एक पेपर होगा जिसमें प्री होगा, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में 120 प्रश्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मेंस देना होता है। मेंस के बाद इंटरव्यू होते हैं। तो 3 प्रोसेस के आधार पर ये भर्ती पूरी होती है। तो आज हम इस पेपर को देखने वाले हैं। आशा है सभी लोगों को इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो अच्छे लगेंगे और आप उनसे जो है अगले भविष्य में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए फीडबैक लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर रोग होने का कारण है। यानी जो गाय और भैंस में जो दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, सेकंड प्रश्न है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश इधर से देखते जाएं। इसमें दोनों माध्यम से लिखा हुआ है। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो जो भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कहाँ था, तारापुर में। ठीक है, नेक्स्ट, 1 गज 1 मीटर का 91% यानी 91% है। 1 मीटर का 1 गज का कितने प्रतिशत होगा, तो इसका सही विकल्प है 109.9%। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नागपुर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। तो 5 नंबर प्रश्न है, गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस माप से जुड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ है आय असमानता से। ठीक है, गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था आय असमानता देखने को मिलती है। जैसे कि भारत में ज़्यादातर पैसा अमीरों के पास है और जो उसके बाद देखोगे तो लो क्लास भी बहुत अधिक है। यानी जो गरीबी और अमीरी की जो असमानता है वह किसके आधार पर देखी जाती है, गिनी गुणांक के आधार पर। 6 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मिलती है। ये उत्तर प्रदेश के भौगोलिक से आया है, तो कौन सी मिलती है, सहारनपुर। सहारनपुर जो है उत्तर में स्थित है, जहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ हरियाणा की सीमा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है, तो ये अल्फ़ा नाम दिया गया था उस समय जब कोरोना वायरस था उस समय। ठीक है, तो ये तत्कालीन घटना थी, करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है, तो मृदा क्षरण देखो वायु से भी होता है, जल से भी होता है और वनों की कटाई, वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई से मृदा क्षरण होता है। किससे नहीं होता, मरुस्थलीकरण से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्न में जिलों में से किसको चुना गया है, तो किसको चुना गया, चित्रकूट। ठीक है, जो लकड़ी के उत्पाद बनाए जाते हैं खिलौने वगैरह वो उसके लिए एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत किसको चुना गया, चित्रकूट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, चीन के पहले मार्स मंगल रोवर का क्या नाम था। ठीक है, क्या नाम है या क्या नाम था, तो क्या था, जोहारोंग। ठीक है, जोहारोंग, तो इसका डी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित
चित्र में लुप्त संख्या भरी है, ये रीजनिंग से संबंधित है, तो इसमें कितना भरा जाएगा 17। ठीक है, कर लेना आप जो है धीरे रोक के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए आप जो है नहीं दिया जाता है, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही देखा सुमेलित है तो एक को मिलाया और उसे टिक कर दिया। आप जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करें और पीछे जो नहीं दिया जाता है वो खेल ख़राब कर देता है। ठीक है, तो इसमें किसका कौन सा नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है, रोहिलखंड शहादत खां। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में ने निम्न में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। तो इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ निर्यात सबसे ज़्यादा हुआ था। जून 2021 में, ये करंट वाले क्वेश्चन हैं, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया था। तो ये किया था आपका फंडीधर, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्म आरंभ यानी किया था। ठीक है, यानी इंडियन सोशल रिफॉर्म की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी KN नटराजन ने। ठीक है, नेक्स्ट, इसका डी विकल्प था 15 का। 16 नंबर, 2 अंकों का योग और उनके वर्ग का योग 12 है, 2 अंकों का योग 3 है, उनके वर्ग का योग 12 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। इसका विकल्प सही है -3.2। ठीक है, यानी -3/2, सी विकल्प। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो ये किस में की गई है, रायबरेली में। कोच फैक्ट्री कहाँ है, रायबरेली में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न 18 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, इसमें है कानपुर देहात बिदुना। ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश के जनपद और उनका मुख्यालय। देखिए अम्बेडकर नगर का है अकबरपुर, सही है। कानपुर देहात का बिदुना गलत है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद सही है। अमेठी का गौरीगंज सही है। ठीक है, ये इनके कुछ मुख्यालय होते हैं जो उनके अलग नाम से होते हैं, जैसे कि आप मैनपुरी का ले लो तो मैनपुरी का मैनपुरी के अंदर ही है, लेकिन जिनके अलग होते हैं, हटके होते हैं, उनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, ऐसे जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनके हटके होते हैं नाम मुख्यालयों के, उनको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर, नोवाक जोकोविच और स्टेफेंस सिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में एकल पुरुष का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी किन देश से हैं। तो दोनों खिलाड़ियों के देश के नाम पूछे हैं, सर्बिया और ग्रीस से हैं। ये विकल्प सही है। 20, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो देखिए, जिनका शरीर जो है 3 भागों में बटा होता है वो कीट होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, और जो पैर होते हैं वो जॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, कीट होते हैं। तो तितली, मच्छर और तिलचट्टा, ये क्या कीट हैं, मकड़ी कीट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन, यानी जो 100वां संशोधन था वो किससे संबंधित था। तो बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से संबंधित था, जो कि बीजेपी सरकार आने के बाद ये आया था 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ स्थित है। सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, तो मऊ में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंस्टीट्यूट जो है मऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और 2021 में 23 नंबर प्रश्न, 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित हुई थी। तो बिलीव, किसके नाम से हुई थी, बिलीव यानी विश्वास। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेलुलोसी रेशे का उदाहरण है, जिसके अंदर सेलुलोस नहीं होता। तो ये जो कृत्रिम रेशा है, नायलॉन। ठीक है, क्या है, नायलॉन। इसके अंदर क्या नहीं होता, सेलुलोस नहीं होता। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है, कितनी है, 2। ठीक है, लोकसभा में जो सीटें होती हैं उनमें 2 सीट कैसी होती है, आंग्ल भारतीय के लिए होती है, लेकिन धीरे अब इनका जो है कोई विदेशी नहीं है, तो इनका अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, वैसे इनकी अभी भी इनकी संख्या 2 बताई जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो किस में होता है, सहारनपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो ये कहता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन के सिद्धांत पर। दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही विकल्प है डी 7/13, ठीक है। इसके आप जो है इसे सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन उसमें अभी समय ज़्यादा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया था? तो किसने किया था? प्रगोत ने। विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में से नहीं है? कौन सा नहीं है? रोजगार सृजन, ठीक है। नीति, तभी तो देखो बेरोजगारी कितनी फैली हुई है, ठीक है। जनता समर्थक, ये सही है। सशक्तिकरण है, प्रतिभागिता है, लेकिन क्या नहीं है? रोजगार सृजन। तभी तो देश में बेरोजगारी फैली हुई है। तो डी। एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेच कर 20% लाभ कमाता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा? इसे आप कैलकुलेट कर लेना। इसका सही विकल्प है 50,000, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फिल्म में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? मरक्कार, लैंड ऑफ द ओरोबियन सी। ये देखिए, फिल्म जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं फिल्म से संबंधित, उनसे भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, है ना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो उत्तर प्रदेश में। जो ऊसर भूमि कहते हैं, जैसे लवड़ी क्षारीय मृदा, जैसे ऊसर भूमि के नाम से जानते हैं, रे ऊसर, तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आगरा, ठीक है, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इन क्षेत्रों में काफ़ी जो है ऊसर भूमि है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, इसको मिलान करना है और मिलान करके जो नीचे विकल्प दिए हैं उनको मिलाना है। जैसे कि सुरेश तेंदुलकर किससे संबंधित हैं? गरीबी उन्मूलन से, है ना। किससे संबंधित हैं? गरीबी उन्मूलन, गरीबी रेखा निर्धारण 2005 से संबंधित हैं। ये क्या हैं? ये समितियां थीं। उन समितियों के जो कार्य क्या थे, किससे संबंधित थे, उनके बारे में मिलान करना है। एनसी सक्सेना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में BBL गणना के लिए, ठीक है। अमर्त्य सेन गरीबी का क्षमता दृष्टिकोण, ये अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, जो गरीबी का क्षमता दृष्टिकोण से संबंधित थे। और नेक्स्ट थे SR हाशिम, ये थे शहरी क्षेत्रों में BPL गणना, कितने BPL धारक हैं इनकी गणना करने के लिए इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसका सही विकल्प होगा यह जो ऐसा मिलान करने वाला विकल्प एक ही है, बी, ठीक है। 2, 3, 4, 1, ठीक है। नेक्स्ट 35, एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 तथा अन्य सभी दिन 240 है। यदि महीना 30 दिन का हो और एक तारीख को रविवार हो तो उस महीने की दर्शकों को औसत संख्या कितनी होगी? ये आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। इसका सही विकल्प है 285। यदि ए और बी ये दिशा से संबंधित है, दिशा एनालिसिस है ना, डायरेक्शन से, ए बी के दक्षिण में है और सी बी के पूर्व की ओर है हो तो, और ए सी के संदर्भ में किस दिशा में है? तो ये दक्षिण पश्चिम में है। आप जो है दिशा की एनालिसिस करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होता है? परजीवी खाद्य श्रृंखला में जो है आकार होता है उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर के लिए आवंटन किया गया है? तो 1800, 180, 1551, ठीक है। तो ये ए विकल्प सही है। उत्तरोध बट्टा A% तथा B% तुल्य है। B/, इसे विकल्प पूछा गया है, तो इसका सही विकल्प है A+B - AB/100%, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी में है? तो कौन सी है? पुलिकेट झील। पुलिकेट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की मध्य सीमा पर स्थित है, तो 2 भारतीय राज्यों को विभाजित करती है पुलिकेट झील, ठीक है। 40 क्वेश्चन। अब जो है यहाँ से शुरू होते हैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। ये था हमारा सामान्य अध्ययन। 41 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है? सहकारिता कोऑपरेटिव में खुला एवं स्वैच्छिक संस्थान
ए विकल्प जो कह रहा है खुला और स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत है, सही है। यानी कोऑपरेटिव में किसी को कोई बाउंडेशन नहीं होती, स्वेच्छा से संघ में आते हैं लोग। प्रजातांत्रिक संगठन है, ठीक है। और सेवा का सिद्धांत है, सेवाओं का सिद्धांत, सेवाओं का आदान प्रदान होता है कोऑपरेटिव में। क्या नहीं है, तो किसानों की सेवा समिति इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट 42 नंबर, HANPV जैविक नियंत्रण का प्रयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चना की फली छेदक के लिए, ठीक है। NPV होता है HANPV, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चने की फली छेदक के लिए, ग्राम पोड़ बोरर के लिए। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित सही नहीं है, कौन सा है? NBAIR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल इंस्टीट्यूट रिसर्च कोयम्बटूर, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट, ये जो है इंस्टीट्यूट है उनकी फुल फॉर्म और उनके जो कहाँ पर स्थित हैं उनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये मिलान किया गया, गलत है उसे आपको ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, 4 सही हैं, इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो चारकोल सड़न, ठीक है। चारकोल रूट जो है वो गन्ने में नहीं होता है कभी, ठीक है। काला रगेरुई गेहूँ में जौ में होता है, सही है, ब्लैक रस्ट। और बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ठीक है, ये पैडी में होता है। बांधता अरहर में देखने को मिलती है, ये सभी देखने को मिलती है, लेकिन चारकोल सड़न गन्ने में नहीं होता है। रेड रूट होता है गन्ने में, ठीक है। नेक्स्ट, संचार की प्रकृति में निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन है? तो कौन सा है? जन संबोधन पे डाली श्रव्य साधन है। सिर्फ ऐसे हम जो है सुनते हैं, है ना, दिखाई न दे और सुनना देख। ड्रामा, स्लाइड शो और कठपुतली, इनमें दिखता है ना। श्रव्य साधन के लिए जन संबोधन, जैसे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं ना, इस तरह से। न्यूट्रोपोनिक्स क्या है? न्यूट्रोपोनिक्स पोषक तत्वों में होता है। न्यूट्रोपोनिक्स मतलब पोषक तत्वों में खेती, यानी आप जो है पोषक तत्वों का एक सॉल्यूशन है, उसमें आप खेती करते हैं, यानी पौधे को लगाते हैं और ग्रो करते हैं, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रोपोनिक्स, ठीक है। इसमें जैसे हाइड्रोपोनिक्स होता है जल के अंदर, एक होता है एरोपोनिक्स हवा के अंदर, है ना। इस तरह से ही न्यूट्रोपोनिक्स यानी न्यूट्रिएंट होते हैं, उनके अंदर सीधा पौधा उगाया जाता है और खेती की जाती है, न्यूट्रोपोनिक्स। आम की प्रजाति सिंधु किसके क्रॉस से तैयार की गई है? यानी किसके 2 क्रॉस करने से तैयार हुई है? आम की सिंधु वैरायटी जो है वो सीडलेस वैरायटी है, यह रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से तैयार हुई है, ठीक है। 47, नीचे को 2 कथन दिए गए हैं उनके, एक को कथन ए और दूसरे के कारण आर कहा गया है। तो कथन कह रहा है क्राइजीन स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई है, सही है। नेक्स्ट, क्राइजीन जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है, नीचे दिए गए ये दोनों कथन दिए गए, एक कारण दिया गया है, एक कथन दिया उसका एक कारण दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है कि दोनों सही हैं, तो इसका जो है दोनों विकल्प सही हैं, परंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी बी विकल्प सही है। विकल्प दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है? जो डबल क्रॉस से तैयार हुई है, तो अर्का सुप्रभात H14 ऐसी है, डबल क्रॉस से तैयार हुई है। मृदा का लंबवत काट को कहते हैं मृदा रूपरेखा, क्या कहते हैं? मृदा रूपरेखा या सॉइल प्रोफाइल, क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल, लंबवत काट, जिसमें आपको ओ सहस्तर, ए सहस्तर, बी सहस्तर और सी सहस्तर और उसके बाद रॉक दिखती है ना, 3 सहस्तर होते हैं, तो ये जो है इसे सॉइल प्रोफाइल कहा गया है। जब आपको हिंदी में कोई प्रश्न ना समझ में आए तो उसे इंग्लिश में देख लिया करो, इंग्लिश वाले वर्ड शीघ्रता से समझ में आ जाते हैं ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग किस क्षेत्र में करना चाहिए? ऑक्सीकृत क्षेत्र में या अपचायक क्षेत्र में? तो 2 किस में करना चाहिए? 2, यानी विकल्प 2 सही है, अपचायक क्षेत्र यानी रिड्यूस्ड जोन। जैसे कि आप अगर पानी में ऑक्सीकृत क्षेत्र में डाल देंगे, ऊपर डाल देंगे नाइट्रोजन, ठीक, उर्वरक, तो क्या होगा? वो पानी में बहकर ऊपर बाहर निकल जाएंगे और उनका अमोनिया का जो है अमोनिया जो वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चली जाएगी, इसलिए उसे रिड्यूसिंग जोन यानी रिड्यूस जोन जैसे कहते हैं अपचायक क्षेत्र के अंदर डाला जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट निम्न, इसमें भी सूची ए का सूची बी से मिलान करना है, यानी फल और उसकी किस्म दी गई हैं। आंवला की जो है किस्म है, यानी इसका जो है आंवला की हाथी झूल है, केले की हरी छाल, ठीक है। इसी प्रकार सपोटे की बेंगलोर और बेर की, यानी जो सपोटा है उसकी बेंगलोर और बेर की जो है खीरा, है ना, ये बेर की किस्में हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से मिलान है, इसका सही मिलान है डी, आंवला, हाथीजूल, केला, हरी छाल, सपोटा, बंगलौर, बेर, खीरा। नेक्स्ट देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न आते हैं, एक ही प्रश्न में लगभग 4 प्रश्न 4 उत्तर जानने के क्वेश्चन वो प्रयास करता है एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाने वाला है ना। एक ही प्रश्न में देखो कितने कितने जो है आंसर जानता है वो, और उसके बाद में लिख देगा इसका नहीं, है ना, सुमेलित नहीं है। इस तरह से देखो न, इसमें भी कूट प्रश्न दिए गए हैं भाई। एग्ज़ाम जिस तरह से डिफ़िकल्ट है उसी प्रकार से इसकी पोस्ट भी तो ए ग्रेड की होती है ना, और अच्छी सैलरी वाली होती है। नेक्स्ट देखें 53 है ना, 53 नंबर, ये इसमें मिलान करना है। शब्द सिद्धांत दिए गए और वैज्ञानिकों के नाम। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, तो किसने दिया था, या आनुवांशिकी संबंधित कौन थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। और विरासत के सिद्धांत, इसमें वर्ड दिया गया, यानी शब्द किसने दिया है ना, आनुवांशिकी शब्द तो वाटसन डब्ल्यू ने दिया था। विरासत के सिद्धांत यानी हेरिटेज के सिद्धांत दिए थे, आनुवांशिकी के सिद्धांत वो किसने दिए थे, वो दिए थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, म्यूटेशन, उसका दिया था हुंगो डे व्रीज ने। और जीन इन द क्रोमोसोम्स, ये सिद्धांत दिया था मार्गर ने। तो इसका सही विकल्प है ए, सीधे सीधे लिखे हुए हैं, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का C4 पौधा है, क्रिंज एनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है, C3 पौधे का प्रकाशन नहीं होता है। इसमें 1 और 2 विकल्प दोनों सही हैं, बाकी जो है ये गलत है। C3 पौधे में प्रकाश शोषण नहीं होता, गलत है। C3 में भी होता है, C4 में भी होता है, सभी में प्रकाश शोषण होता है। लेकिन हाँ, C4 पौधा है मक्का, ये बात सही है। क्रांज एनाटॉमी देखने को मिलती है, ये बात भी सही है। 55 एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितनी गहराई यानी सेंटीमीटर का जल, यानी 24 घंटे में जितनी गहराई का पानी बाहर निकलता है एक क्षेत्र से, उसे क्या कहेंगे, जल निकास गुणांक। क्या कहेंगे, जल निकास। जैसे वर्षा होती है तो किसी क्षेत्र से 1 घंटे में कितना पानी बाहर 1 घंटा नहीं, मतलब 1 दिन में, यानी 24 घंटे में कितना पानी बाहर निकला, उसकी जो मात्रा है उसे क्या बोलते हैं, जल निकास गुणांक। नरवांधता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह आनुवांशिकी नपुंसक का साधन है। देखिए, मेल स्टेरिलिटी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किया जाता है, क्योंकि जब पॉलिनेशन करते हैं तो अगर मेल फर्टाइल होगा तो मेल के जो परागकण होते हैं वो जाके मादा की स्टेज में यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है, जिससे हम जो है हाइब्रिड बीज उत्पादन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेल स्टाइल है, उसका परागकण जाएगा मादा की स्टेज पर, लेकिन फिर भी मादा को क्या नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं कर पाएगा, तो उसमें हमारा क्या है, जो खर्चा होता है वो बच जाता है। इसलिए मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। आनुवांशिक नपुंसकता का एक साधन है, आपको एफर्ट नहीं लगाना होता, क्योंकि पहले से ही जो मेल हैं वो क्या होते हैं, आनुवांशिक कैसे होते हैं, स्टाइल होते हैं, बांध होते हैं। वो मादा जो फूल है, फूल को क्या नहीं कर पाएंगे,